सभी का मंगलो आकलन हमारा गलत कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, हमें मालूम नहीं पड़ता। उसी संदर्भ में क्या कहते हैं, यह कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर, एडमिशन को लेकर मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, मैं कई वीडियोस बन चुकी, पहले लेख लिखा करता, कई बन गया, अभी भी रिसेंटली बनी। अरे भाई, अब तो क्या कहते हैं, क्रांति आई हुई है पढ़ाई में, प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट्स भी बहुत हैं इस पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक ना। आपको चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी, MBBS करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, मैनेजमेंट की करनी, कुछ भी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या कहते हैं, मतलब हर तरह से आप केवल एक ही आकलन लगा के चल रहे जी, बस मेरे बच्चे का एडमिशन तो ना गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, गवर्नमेंट उसमें हो जाए। मान लिया, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन नहीं होता तो फिर आपका आकलन फिर गड़बड़ा जाता है। आप कहते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर क्या कहते हैं, अब MBBS में दाखिला लेना है, इतने इतने आज बस केवल 5 अंकों से रह गए जी, वो 595 वाले 4 अंकों से रह गए, 595 लास्ट था जी, वो तो चला गया जी। अब बस 91 मेरा बच्ची का 91 आया, 92 आया, जो भी 2-4 नंबर आ गए। भावना ये नहीं, पहले से प्रिपेयर होकर चलिए। आप आकलन को अपने आप को खुद गलत साबित मत करिए कि भाई हो भी सकता नहीं, क्योंकि महाजुआ चल रहा है, एडमिशन भी आजकल महाजुआ ही है, वो भी गवर्नमेंट के अंदर। सीटें कितनी है, अभी मेरे किसी ने बताया कि लगभग 90,000 सीटें मेडिकल के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। तो भाई ठीक है, 70 से 90 होगी, अच्छी बात है, मेरे को 70 मालूम था, लेकिन जो भी हो। और बच्चे कितने पेपर दे रहे हैं, बोले जी अभी इस समय कहते हैं 18 लाख से भी ऊपर बच्चों ने पेपर दिए। तो मैं यूँ कहता हूँ, आप 1 लाख पकड़ लो कि 1 लाख की एडमिशन हो रहा, तो अगर 18 लाख का ऊपर कट कर दे तो बाकी 17 लाख कहाँ जाएंगे। तो सीटें कितनी कम है, ठीक है ना। हाँ, आपकी अगर वो आकलन से अगर आप चल रहे हो कि जी देखो जी हम लगा नहीं सकते प्राइवेट के अंदर, वो फिर आपको अपने आप देखना, उसका तो मैं क्या बोलूँ मैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर दिल उठाना, दिमाग खराब करना, अजीब स्थिति में आना, खुद ही माता पिता है पहले तो, बच्चे तो आएंगे, ठीक ना, कि उसका तो एडमिशन इतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ, या उसमें नहीं हुआ, उसमें, तो ये तो आपकी सोच है। क्योंकि अब पढ़ाई में क्रांति आ गई, प्राइवेट जो है उनका ठीक, उनकी फीस होती है उसके मुकाबले, गवर्नमेंट की उसके मुकाबले में काफ़ी कम रहती है। लेकिन दिल दिमाग मत उठाइए, अपने आप को बहुत सारे साधन और भी अपना के चलिए। अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें नहीं हुआ तो इसमें। कोर्सेज बहुत तरह के हैं, ठीक है ना, कोर्सेज पे भी ध्यान दीजिए। हर चीज़ में कोर्सेज बहुत तरह के हैं। आपका बच्चा ये नहीं करेगा तो बहुत है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारी, 2 दर्जन तरह की तो बायोटेक्नोलॉजी, और भी कई तरह के, इंजीनियरिंग में भी ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं नॉन मेडिकल से रिलेटेड। इसी प्रकार कहते हैं कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे फील्ड है, प्रोफेशनल कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दिल नहीं उठाना, पहले से प्रिपेयर होकर चलिए। कम से कम भी 3 से लेकर 4 ऑप्शन तो हाथ में होने चाहिए हमेशा। उसमें चाहे कॉलेज का चयन हो, चाहे आपके स्कूल का चयन हो, चाहे आपके क्या कहते हैं कोई कोर्स से संबंधित चयन हो, ठीक है ना। और जब कोर्स से संबंधित होता है तो कम से कम उसमें तो मैं तो कहूँगा 8-10 तरह के होने चाहिए आपके। इसी प्रकार जब आप क्या कहते हैं, मान लीजिए आपने जेई मेन का आपने पेपर दे दिया, जिसके आजकल मेन जो सारा कंबाइंड होता है इंजीनियरिंग का, तो आपका ठीक है IIT में नहीं हुआ, NIIT में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपके नंबर उस हिसाब से नहीं आए, ठीक है ना। या कई बार क्या तो नंबर आए लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए। अब पिलानी बिट्स के अंदर जैसे मेरे बेटे का जब था, तो उसमें क्या था कि उसको चाहिए था कंप्यूटर साइंस, लेकिन उसको कंप्यूटर साइंस इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके 300 नंबर थे। उनका 350 से कम वाले को उसके वांछित सब्जेक्ट स्ट्रीम नहीं मिलेगी। 400 नंबर का पेपर है, ठीक है, कोई बात नहीं। पिलानी बिट्स में हो रहा था और किसी स्ट्रीम में, लेकिन उसको केवल कंप्यूटर साइंस चाहिए था, तो ठीक है, उसने फिर दूसरी जगह से करा, वहाँ पे भी उसको अच्छा रहा, बढ़िया रहा। लेकिन मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, जब हम इंजीनियरिंग का दे रहे हैं, मेडिकल साइंस का दे रहे हैं, मैनेजमेंट का दे रहे हैं, तो एक होता है गवर्नमेंट का मेन पेपर होता है, लेकिन उसके अलावा फिर कुछ अच्छी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनका भी होते हैं पेपर। हमें 5-6 तरह के तो कम से कम देने चाहिए, उनके भी। मैं तो कहूँगा दर्जन भर के भी तो कोई बुराई नहीं, आप देते जाओ ना, क्या दिक्कत है। स्टेट भी अपने हिसाब से छांट के रखो एक, ठीक है ना। आप जहाँ जिस स्टेट में भी रहते हैं उसी स्टेट के हिसाब से भी आप किस किस स्टेट में जाना पसंद करेंगे, हर तरह से आपकी सुरक्षा के हिसाब से, आपके आने जाने के हिसाब से। खाली कैंपस से तो काम नहीं चलता ना, आखिर कभी तो आप शहर में भी जाओगे, आपको आना जाना ही पड़ता है, ठीक है ना, आवागमन के लिए भी। तो उस हिसाब से मतलब हर तरह से देखते हुए तो आप क्या कहते हैं स्टेट भी छांट लीजिए, मैं इस स्टेट में जाऊँगा, वहाँ के आप पेपर दीजिए आप। ये ऑप्शन जिससे आपको निराशा नहीं आए, वरना आकलन करते चलो, गलत होते चलेंगे, फ्रस्ट्रेशन में आओगे, डिप्रेशन में, कुछ हल नहीं निकलना। मंगल कामना।